धन कामस्तथा बिल्वै श्री कामा कमलस्थता। जिनको धन की प्राप्ति चाहिए तो बेल की गिदी आती है बाजार में, उसको घी में डालिए, पूरी गिदी घी में डाल दें। फिर इस सावन के महीने में उस बेल गिरी के द्वारा यज्ञ करें भगवान का, इससे घर में धन बढ़ेगा। और याद रखना, आज ही मैंने बताया और मैं श्लोक बोल रहा हूँ, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। श्री कामा कमलस्तथा। आपके घर का धन कहीं उल्टी पुल्टी चीज़ों में खर्च ना हो, गलत कामों में खर्च ना हो, उसके लिए कमल के फूल, याद रखना, सीधा फूल कभी अग्नि में नहीं डाला जाता, अपराध हो जाएगा। फूल में माँ लक्ष्मी का बसेरा है, इसलिए जब भी फूल आग में डालते हैं तो उसको पहले घी में डाला जाता है। तो ग्रंथ में वर्णन है कि श्री कामा कमलस तथा, घी में कमल के फूल डाल करके फिर उसमें यज्ञ में आहुति डाली है, तो इससे घर में धन टिकेगा, उल्टे पुल्टे फिजूल पर खर्च नहीं होगा। पैसा आना ये आपका पुरुषार्थ है, और पैसा गलत जगह खर्च ना हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो पैसा बड़े अपराध कराता है। रावण जैसे लोगों पर पैसा आ जाए तो कुकर्मों के अलावा होगा क्या। और जनक जैसे लोगों पर धन आता है तो वो लक्ष्मी रूपा जानकी को प्रकट कर देता है, भक्ति को प्रकट कर देता है, और जहाँ भक्ति प्रकट हो जाती है वहाँ भगवान राम चल करके आ जाते हैं। और इससे भी थोड़ी हल्की ताली बजा के देखना कैसे लगेंगे आप। ऐसा लग रहा है कि आपका सोमवार आज ही है क्या। तो बहुत बड़ा प्रभाव है। मैंने कुछ बातें आपको ग्रह पीड़ा शांति के लिए मैंने गूलर की लकड़ी से लेकर के धन वृद्धि के लिए बेल, लक्ष्मी घर छोड़ करके ना जाए उसके लिए कमल का फूल घृत में मिलाकर यह आहुतियाँ डालना, ये कुछ बातें हमने आपके बीच में रखी। अब मैं आपको वहीं लेके आ जाऊं जहां आपसे महापुराण का महात्म्य सुन रहे थे। कल कथा 1 महीने की है। शिव महापुराण की कथा इतनी अद्भुत है कि ये 10 महीने में भी पूरी नहीं हो पाएगी। आज मैं कमरे में उस बच्चे को, मुकुंद को, बोल रहा था, मैंने कहा ग्रंथ इतने हैं, शिव पुराण के ऊपर कुछ भी नहीं है। आज ही की बात है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीकी से पढ़ा है, अनादिकाल का है। और आनंद की बात यह है कि इसके वक्ता स्वयं भगवान महादेव है। ऐसा नहीं है गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुनादास। हकीकत में इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है। और आनंद की बात इसमें जो वर्णित की गई है वो ये है, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में शिव महापुराण की कथा होती है, वो स्थान अपने आप में काशी हो जाता है। महाकाल के उज्जैन में तो आप बैठे ही हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसलिए काशी का संगम हो रहा है। वह स्थान काशी बन जाता है जहाँ पर ये शिव महापुराण का आयोजन होता है। तो भगवान महादेव की कृपा से यह सौभाग्य और हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ की धरती पर ये 4 वर्ष में दूसरा शिव महापुराण है।